तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे मालिनी जब अपने घर जाती है तो वहाँ पे उसकी माँ मतलब दीक्षी की नानी उसके पीछे चाकू लेके भागती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मालिनी की माँ उसकी तरफ चाकू लेके दौड़ती है मारने के लिए, वैसे ही अचानक से एकदम दीक्षी की मामी मतलब मालिनी की भाभी जो है वो एकदम आ जाती है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा होता है। तो वो क्या करती है कि मालिनी की माँ को एकदम अपने हाथों से झटक देती है और वो गिर जाती है उसकी नानी। तो उसकी मामी उसके ऊपर खड़ी होती है और हथौड़ों से उसका सर फाड़ना शुरू कर देती है, हथौड़े ही हथौड़े मारना शुरू कर देती है और मार मार के उसकी नानी को दीक्षी की नानी को मार देती है। तो ये देख के मालिनी एकदम पागल हो गई, ये क्या किया तूने मेरी माँ को मार दिया। तो दीक्षी की मामी कहती है अगर मैं इसको ना मारती ना तो ये तेरे को मार देती, इसने तेरे पापा को मतलब दीक्षा के नाना को भी मार दिया, ये जो बेहोश नहीं है ये मर चुके हैं। तो मालिनी बहुत रोने लग जाती है और मालिनी उसको मारना शुरू कर देती है थप्पड़। तो उसकी भाभी कहती है तेरे को यकीन नहीं आ रहा ना, रुक मैं तेरे को दिखाती हूँ। तो अंदर जाती है, अंदर से अपने दोनों हाथों में 2 सर कटे हुए लेके आती है। तो मालिनी कहती है हाय राम, ये तो चन्नू मन्नू है। तो बोलती है इन दोनों का सर तेरी माँ ने काट दिया। मालिनी की हालत ख़राब हो जाती है और क्या होता है उनकी जो कटी हुई गर्दनें होती है ना उनमें से खून तो बह रहा होता है, साथ में कीड़े भी निकल रहे होते हैं इतने बड़े बड़े और चारों तरफ भाग रहे होते हैं, पर्दों पे चढ़ रहे हैं, घर में हर जगह घूम रहे हैं। तो उसकी मामी कहती है तू जल्दी यहाँ से चली जा, यहाँ खतरा है इस घर के अंदर, तो जल्दी निकल इसको दीक्षी को लेके। तो भाई वो क्या करती है कि दीक्षी को उठाती है और बाहर निकल जाती है और चलना शुरू कर देती है। चलते मतलब चमोली की सड़कों पे चली जा रही है हाईवे पे और दोनों साइड जंगल ही जंगल है। तो दीक्षी को एकदम होश आता है और वो खून की उल्टियाँ करनी शुरू कर देती है, फिर से उल्टी खून ही खून। तो दीक्षी कहती है मेरे पीछे मत आइयो, सारी प्रॉपर्टी तू रख ले, जा सारा पैसा तू रख ले। तो एकदम क्या करती है कि दीक्षी जंगल की तरफ भागने लग जाती है। तो मालिनी कहती रुक जा दीक्षी, कहाँ जा रही है, रुक जा। तो भागते भागते वो पीछे मुड़ के देखती है दीक्षी, और दीक्षी की आंखों में से इतनी तेज रोशनी निकल रही होती है और वो चलना शुरू कर देती है जंगल के अंदर। तो मालिनी भी उसके पीछे पीछे जाती है लेकिन वो उसको मिलती नहीं है वहाँ। तो वो डर जाती है मालिनी के क्या हो गया, मेरी बेटी चली गई। तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो 1-2 घंटे बाद उसको होश आता है और वो देखती है कि अब यहाँ से चलना ही चाहिए वरना मेरे को भी मार देंगे। तो वो दुखी तो है कि उसकी बेटी चली गई। तो वो चलना शुरू करती है, जाती वो रास्ते में एक पुलिस स्टेशन आता है। वो देखती है पुलिस स्टेशन की सारी लाइटें बंद है, कोई नहीं है पुलिस स्टेशन में, एकदम सुनसान है। तो फिर वो वापस चलना शुरू कर देती है अपने घर की साइड। तो थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो घर पहुंचती है वो देखती है उसका पति बैठा होता है। वो रोना शुरू कर देती है अपने पति को देख के, उसके गले लगती है, बोलती है आप आ गए, शुक्र है आप आ गए। वो अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसने दीक्षी की नानी को मार दिया, उसके दोनों मामा के दोनों बच्चों को भी सर काट दिए, सब पूरी कहानी सुनाती है। तो दीक्षी का पति बैठे बैठे सुन रहा होता है। तो एकदम एक फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाने जाती है तो आवाज़ आती है हाँ मालिनी क्या हाल है, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। मतलब वो उसका पति था फ़ोन पे। तो बोलती है आप बोल रहे हो। वो देखती है कि सामने तो उसका पति बैठा है। भाई उसके पर कच्चे उड़ गए मालिनी के, उसका शरीर सुन्न हो गया। तो उसका पति हेलो 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 करते करते तो एकदम फिर वो बेहोश हो जाती है। तो जैसे ही उसको होश आता है वो अपने आप को पंखे पे लटके हुए देखती है मालिनी, और देखती है कि वो आदमी इधर उधर कुछ ढूंढ रहा होता है, वो कैंची ढूंढ रहा होता है। तो वो क्या करता है, कैंची लेके आता है, मालिनी पलंग पे चढ़ता है और मालिनी की दोनों आंखों में कैंची घुसेड़ देता है और दोनों आंखें निकाल देता है। और क्या करता है कि जो आंखें निकालता है, निकालने के बाद वो दोनों आंखों पे अपना मुंह लगाता है और चूसना शुरू कर देता है। खून चूसता जाता है, पूरा खून खाली कर देता है। तो क्या करता है वो लेट जाता है उसके नीचे, जैसे पलंग पे लेट गया और वो उसके ऊपर लटकी हुई है पंखे पे। तो लेटे लेटे कैंची मारता है, उसका पेट फाड़ देता है मालिनी का, और खून उसके मुंह पे गिर रहा है आदमी के और वो मज़े से चाट रहा है। वो क्या करता है थोड़ी देर बाद हाथ मार मार के सारी अंतड़ियाँ, इंटेस्टाइन्स, किडनी, लिवर सब निकाल के खा जाता है उसका, और मज़े से लेटा हुआ और मालिनी मर गई। तो अगले दिन पुलिस आती है और
पुलिस के साथ उसका पति भी होता है सुभाष। तो वो आते हैं, देखते हैं वो लटकी हुई है और मर गई वो। तो वो उसको नीचे उतारते हैं। तो भाई थोड़े दिन बाद खबर आती है कि जो मालिनी का पति है वो भी उसी प्रॉपर्टी में मरा पड़ा मिला है, और उसकी बेटी भी दीक्षी भी ठीक उसी के साथ मरी पड़ी मिली है, उसी प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी को लेकर इन दोनों का पंगा चल रहा था। तो भाई ये कहानी थी भाई।